बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप बच्चों आपके? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चों इस वीडियो में हम कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 3 और क्लास 9th। लास्ट वीडियो में हमने इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था और वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई थी। तो इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 में अभी आपको नहीं करवा रही क्योंकि वो शॉर्ट सा है। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है इसमें भी क्वेश्चन नंबर 1 की डायग्राम्स ही यूज़ हो रही हैं। मतलब कि क्वेश्चन नंबर 1 की सारी डायग्राम्स अभी आपकी जान नहीं छोड़ने वाली। ये सारी क्वेश्चन नंबर 3 में भी यूज़ होंगी और यही क्वेश्चन नंबर 4 में भी। तो मैंने पहले क्वेश्चन नंबर 1 किया था, इसीलिए मैंने सोचा कि पहले ये दोनों आपको करवा देती हूँ 3 और 4, क्योंकि ये उसी से मिलते जुलते हैं। तो ये इसी तरह से हमने इसकी सारी डायग्राम्स बना ली हैं। ठीक है, ये आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 1 की सारी डायग्राम्स बनी हुई हैं पहले से ही। तो अब आपने इसी को दोबारा से यूज़ करके तो करना है क्वेश्चन नंबर 3। लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 3 में डायग्राम्स तो वही हैं, तो फिर इसका जो है ना वो डिफरेंस कहाँ पे है? इसमें हमने करना है, उसमें तो उन्होंने बस ऑपरेशन बता दिए थे कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, मतलब ये वाला आपने करना है। और इसमें उन्होंने बोला हुआ है आपको सवाल में कि वेरीफाई करना है आपने। ये देखें, वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। एसोसिएटिव लॉ आपने प्रूव करना है यूनियन का भी और इंटरसेक्शन का भी, और ये आपकी बुक में भी दिए गए हैं। आपकी बुक में जो पेज नंबर है 53 और 52, वहाँ पे आप ये दोनों लॉज देख सकते हैं। ठीक है, और इनके बारे में एग्जांपल्स भी देख सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे ये लॉ लिख लिया है। एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन ये होता है, मतलब यूनियन में सारी तरफ हर तरफ क्या होता है, यूनियन यूनियन ही होता है। ये देखें कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी आपको पता ही होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का भी, जिसमें 3 जो होते हैं नंबर्स यूज़ होते हैं, मतलब कि ए यूनियन बी और यूनियन सी। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि एक ए को बाहर निकाल देते हैं और जो ब्रैकेट के बाहर चीज़ होती है, मतलब पहले सी ब्रैकेट के बाहर था और उसको इन्होंने अंदर लिख लिया, और सारी तरफ क्या यूनियन यूनियन ही है। ये होती है जी यूनियन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा, इसमें सारी तरफ क्या होगा, इंटरसेक्शन यूज़ होगा। और इसमें भी क्या है कि ये ए इंटरसेक्शन बी पहले ब्रैकेट में थे और सी अलहदा था। फिर आगे इक्वल के बाद इन्होंने क्या किया कि ए को इन्होंने बाहर निकाल दिया ब्रैकेट से और बी इंटरसेक्शन सी को ब्रैकेट में मिला के लिख दिया है। और आपने बस याद रखना है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 चीज़ें यूज़ होती हैं, मतलब ए बी और सी। और यूनियन में सारा हर तरफ यूनियन यूनियन आएगा और इंटरसेक्शन में हर तरफ इंटरसेक्शन आएगा। तो अब हम टाइम वेस्ट किए बगैर जो है ना वो अपना जल्दी से चल जाते हैं इस क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ये भी काफ़ी लंबा होगा, तो आपने घबराना नहीं है बिल्कुल भी। अब सबसे पहले तो मैं इसकी डायग्राम ज़रा बना लेती हूँ। बल्कि अब मैं पहले ना, ये तो मैंने आपको मतलब बताए थे ना कि एसोसिएटिव लॉज मैंने दोनों आपको लिख के दिखाए थे। एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन भी बताया था और इंटरसेक्शन का भी। अब मैं ना पहले ये वाला अब मैं ये बार बार नहीं लिखूंगी, ये वाली एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन भी और इंटरसेक्शन, डायरेक्ट मैं ये वाली चीज़ लिखूंगी, ये इतनी सी चीज़। तो आप लोगों को खुद ही समझ जाना है कि ये यूनियन की है। तो अब मैं करने लगी हूँ जी ए यूनियन बी और यूनियन सी, और इज इक्वल टू ए को बाहर निकाल दिया ब्रैकेट से और यूनियन बी और सी को हमने ब्रैकेट के अंदर रख लिया है। ठीक है, ये हमने एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन लिख लिया है। अब ये जो डायग्राम 1 है ये हमने करनी है जी सॉल्व। ठीक है, अब मैं ये वाली बना लेती हूँ यहाँ पे। ये मैंने बना ली है। ठीक है, और यहाँ पे अब हमने करना है लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व। ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे और इस तरफ हम कर लेते हैं इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व। तो इस तरफ भी मुझे डायग्राम तो बनानी ही है, ये हमने बना ली, और इस तरफ हम कर लेंगे इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व। तो अब हमने इसकी डायग्राम को देखते हुए बताना है कि हमारा लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। तो अब ये वाली बनानी है हमने, ये 1 वाली। ठीक है, तो मैं अब इसको यहाँ पे बना लेती हूँ। यहाँ पे हमने ए लिख दिया है और यहाँ पे हमने बी सेट लिख दिया है और यहाँ पे हमने सी लिख दिया है। ये हमने ये वाली डायग्राम बना ली है। अब लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व करना है जी। अब लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर क्या है हमारे पास, ए और यूनियन बी। ए और बी का क्या है, यूनियन है, और ये ए है और ये क्या है, बी। देखें ए यूनियन बी है। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो ये ए है और ये बी है, मतलब कि सारा जो है ना वो हमने ए और बी को, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था जब हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 किया था, कि जब यूनियन होता है
तो हम लोगों ने बिना देखे उनके पूरे सर्कल को शेड कर देना होता है। ये सारा ए है, जिधर जिधर ए का सर्कल हो और जिधर जिधर बी का सर्कल हो हमने उस पूरे को बस शेड कर देना होता है। ये वाला हमारे पास आ गया है जी ए यूनियन बी का आंसर। और इसको हमने किस तरह से जाहिर किया हुआ है, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन से जो पेंसिल के साथ लगाई गई हैं। और इसके बाद हमने इसी का क्या करना है, यूनियन लेना है सी के साथ। मतलब जो ए यूनियन बी का आंसर आया है उसी का यूनियन हमने क्या कर लेना है, सी के साथ हमने ले लेना है उसका यूनियन। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें आपने कोई जो है ना वो ज़्यादा घबराना नहीं है। अब ये देखें, अब ए यूनियन बी, ये पूरा यूनियन में सारे के सारे एलिमेंट्स हम लोग लिख रहे होते थे, जो एक में होते थे, जो दोनों में होते थे वो भी। तो अब यहाँ पे जो है ना वो हमारे पास सी है तो पहले से शेड हुआ हुआ है और ये सी अब रहता है, इसका हमने यूनियन लेना है। तो सी ये सारा है, ठीक है। हम इसको भी ऐसे ब्लू जो पेन के साथ शेड हुआ हुआ है वो हम कर रहे हैं इसका सी के साथ यूनियन। यहाँ तक ये पूरा सी का सर्कल था तो वो वाला इसके अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने लास्ट में बताना भी होता है कि हमारा क्या आंसर आया है। पहले हमने किया है ए यूनियन बी, उसको हमने पेंसिल के साथ हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाई थी। उसके बाद हमने उसी का सी के साथ जो यूनियन लिया है, सी के साथ जो यूनियन लिया है वहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल लाइंस ही हैं, लेकिन हमने ब्लू पेन के साथ लगाई थी। ये सारा जो आंसर है ये पूरा अब यूनियन के अंदर, क्योंकि सारा आता है यूनियन के अंदर बच्चों, सारा आता है, इसलिए हमारा ये सारा का सारा जो शेडिड पार्ट आपको इसमें नज़र आ रहा है, पेंसिल वाली लाइन भी और ये भी, ये पूरा हमारा आंसर होगा। अब हमने इस तरफ सॉल्व करना है, इस तरफ भी हमारा शेडिड एरिया सेम ही होना चाहिए। अब शेडिड एरिया सेम का मतलब बच्चे ये समझ लेते हैं कि यार वो जो लाइन्स लगाई हैं ना वो एक जैसी हो, मतलब उधर भी हॉरिजॉन्टल लाइन्स लगाई हैं, यहाँ पे भी अब इधर ब्लू लाइन लगाई हैं तो यहाँ पे और वहाँ पे वो सेम होना चाहिए। सिर्फ वो वाला हिस्सा मतलब कि सेम होना चाहिए, जो शेडिड वाला पार्ट होता है ना वो सेम होना चाहिए। उसमें हम कलर तो कोई भी उसमें कर सकते हैं जो मर्जी करें, लेकिन वो जो मतलब एक स्पेसिफिक वो जो एरिया होगा ना वो इसमें और इसमें सेम होना चाहिए। मतलब कि जो अब ये वाली डायग्राम है इसमें ये जो तीनों सर्कल हैं ये पूरे आ रहे हैं ना इसके यूनियन में, तो जो इस साइड पे वहाँ पे अब मैंने यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन यूज़ की है, वहाँ पे मैं बेशक सारी वर्टिकल लाइंस यूज़ कर लूँ, लेकिन जो एरिया है ना जो ये सारी मतलब जो शेप सी उसकी बनती है वो स्पेसिफिक एरिया वो वाला सेम होना चाहिए। ये बात आपने अपने माइंड में बिठा लेनी है। जब मैं ये सवाल करती होती थी, जब मैं मतलब मैट्रिक के लेवल में थी, उस टाइम मुझे भी इस बात की समझ नहीं आती थी, लेकिन आपने ना ये वाली बात अब सही से अपने माइंड में बिठा लेनी है कि जो वर्टिकल लाइंस ये चीज़ मैटर नहीं करती, सिर्फ वो एरिया जो है ना वो सेम होना चाहिए। मुझे उम्मीद है अब आपको समझ इसकी आ गई होगी। यहाँ पे भी हमने जारी बात है डायग्राम तो यही हैं सारी, तो इनसे अभी आपकी जान नहीं छूटेगी। ये ए हमने बनाया है, ये बी हमने बनाया है और यहाँ पे सी हमने बनाया है। तो इस साइड पे पहले अब देखें हमारे पास से राइट हैंड साइड में यहाँ पे क्या है, राइट हैंड साइड में पहले ब्रैकेट में बी और यूनियन सी है। क्या है, बी यूनियन सी है, ठीक है, राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पर अब हमने करना है बी और सी का यूनियन जो है ये वाला हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। बी और सी के यूनियन के अंदर हमने इसको कर लेना है जी, पेंसिल के साथ ही हम कर लेते हैं। बी और सी का सर्कल ये है पूरा, तो जहाँ जहाँ बी और सी का सर्कल है हमने पूरे का पूरा उसके अंदर जो है ना वो शेड कर देना है। हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाई हैं इस साइड पे। ये आ गया है हमारे पास बी और सी का यूनियन। और अब बाद में क्या है, बी और सी का यूनियन जो है इसका ए के साथ यूनियन है, मतलब कि ए यूनियन और बी यूनियन सी, ठीक है, ये हमने कर लिया है यहाँ पर। तो अब मैं यहाँ पे बता दूँ कि बी यूनियन सी को हमने इसके साथ जाहिर किया हुआ था और इसका जब मैंने ए के साथ यूनियन किया है तो अब मैं कर देती हूँ यहाँ इस साइड पे ए का यूनियन करेंगे तो सारी बात है ए वाला भी सारा सर्कल जो है वो क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा। तो इसको मैं ब्लू पेन के साथ हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा देती हूँ, वो भी हॉरिजॉन्टली थी और ये भी हॉरिजॉन्टल ही है, बस कलर का इसमें फ़र्क आ गया है। तो ये इस साइड पे क्या आ गई हैं हमारे पास ब्लू लाइंस जो कि हमने उसके यूनियन के साथ मिलाई हैं। तो अब आप देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि ये पूरा हमारा आंसर है, तो इसमें भी जो हमारा शेडिड पार्ट है वो ये पूरे ही आ रहा है ना, ये मतलब कि तीनों के तीनों फुल सर्कल जो है वो हमारे शेडिड एरिया में आ रहे हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम यहाँ पे एक लाइन लिख भी सकते हैं कि हेयर शेडिड एरिया इज सेम इन बोथ साइड्स, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ये लिख देंगे हैंस, आगे हैंस लिख के ना, तो हैंस आप लोगों ने लिख देना है कि ए यूनियन बी, ये वाला ला आपने दोबारा लिख देना है, और यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन और बी यूनियन सी, ठीक है। ये हमारे पास चीज़ क्या हो गई है, प्रूव्ड हो गई है। अब बच्चों यहाँ पे अब हम इधर ही कर लेते हैं अपना इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो,
ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में अब हम लोगों ने क्या करना है, इस वीडियो इस वाले ऊपर वाले में मैंने आपको क्या बताया है कि इसका ना यूनियन वाला, अब हमने यही डायग्राम लेके ना, यही वाली डायग्राम लेके और हमने इंटरसेक्शन वाली चीज़ प्रूव करनी है। ये वाली, ये जो है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब सारी तरफ क्या है, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन है, और यही डायग्राम्स हम लेंगे तो यहाँ भी पूरा आ जाएगा। इसको हम इधर ही कर लेते हैं सॉल्व। अच्छा जी, यहाँ पर हमने फिर दोबारा से मैं ये डायग्राम्स बनानी पड़ेंगी। ठीक है, अब मैं फिर ये वाला कोई नहीं लिख रही, बस मैं ना आपको यही दोबारा लिख के बता देती हूँ। तो इधर हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन वाला लॉ लेना है, ये वाला एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। तो वो क्या है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी और फिर क्या है इंटरसेक्शन सी, और इज इक्वल टू के बाद ए अलहदा लिख लिया है और बी इंटरसेक्शन सी को हमने ब्रैकेट के अंदर लिख लिया है। ठीक है बच्चों, और यही दोनों अब हमने दोबारा बनानी है। तो अभी हम इधर बना लेते हैं ये। ठीक है बच्चों, अब हमने इनके अंदर जो है ना वो ये भी बनाने हैं, इनके ऊपर जो है ना वो टाइम काफ़ी वेस्ट हो जाता है। ये हमने ए बना लिया है और बी है और ये क्या है सी। तो अब हम यहाँ पे साइड पे लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं और उस साइड पे हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों ये वाला जो है आपका, यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या हम पहले किसको हम हमेशा सॉल्व करते होते हैं, ब्रैकेट को ना। तो ब्रैकेट में क्या है, ए और इंटरसेक्शन बी है। अब इस डायग्राम के अंदर आपने ढूंढना है कि ए और बी के इंटरसेक्शन के लिए हमारे पास उन दोनों में कॉमन एरिया कौन सा है। ये ए है और ये बी है, और जो दोनों में इकट्ठी जगह आ रही है वो यही वाली है। ठीक है, अब आप लोगों ने पहले क्वेश्चन नंबर 1 में काफ़ी कुछ सीख लिया, अब आपको समझ आ गई होगी कि जो इनका इंटरसेक्शन है उसमें हमारे पास जो दोनों में होता है ना, दोनों सर्कल्स में वो आता होता है। तो इंटरसेक्शन में अब आपके पास क्या आ जाएगा, ये वाला इनका कॉमन पार्ट, ये वाला, ये हमारे पास इसका कॉमन एरिया आ गया है ए का और बी का। और यहाँ पे भी हम इसको बता देंगे कि हमने ऐसे इसको शेड किया है, जो ऐसी शक्ल जहाँ पे दिखाई दे रही है वो ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट है। अब इसी का आपने इंटरसेक्शन ले लेना है, इसी का इंटरसेक्शन आप लोगों ने ले लेना है किसके साथ, सी के साथ। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब वो हमने इधर बताना है जी। अब ये ए इंटरसेक्शन बी है और ये वाला सी का सेट है पूरा, ये इधर है और ये इधर है, ये इससे इतनी दूर है। तो इन दोनों में तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि इन दोनों में कोई कॉमन जो है ना वो चीज़ आ रही हो, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो अब इसका फिर आंसर क्या होगा, हमारे पास एम्प्टी सेट होगा। इसका आंसर हमारे पास क्या होगा जी, एम्प्टी सेट होगा। तो अब हम यहाँ पर लिख देते हैं एम्प्टी सेट। इसका आंसर क्या होगा, हमारे पास एम्प्टी सेट होगा। तो अब बच्चों मैं आपको ये भी जो है ना वो ये भी इस साइड पे क्या है, ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी है। तो हम यहाँ से तलाश करते हैं बी इंटरसेक्शन सी किधर है। अब जो आंसर इधर आया ना वही आंसर इधर भी आना चाहिए, तो ये चीज़ प्रूव हो जाएगी। यहाँ पे आप ब्रैकेट के अंदर क्या चीज़ है, राइट हैंड साइड, ब्रैकेट में पहले क्या है, बी इंटरसेक्शन सी है। तो उसको देखते हैं कि वो किधर पाया जाता है। ये बी है और ये सी है, और इन दोनों का जो इकट्ठा एरिया है वो ये वाला है। तो हम इसको यहाँ से हमने शेड कर दिया है। ठीक है, ये बी इंटरसेक्शन सी हमने कर लिया है, और यहाँ पे भी हम बता देते हैं कि ये जो हमने इस तरह से शेड किया हुआ ऊपर, ये बी इंटरसेक्शन सी को जाहिर कर रहा है। ठीक है, अब बी इंटरसेक्शन सी का हमने किसके साथ इंटरसेक्शन लेना है, ए के साथ, ए के साथ। तो ये वाला ए सेट है और ये बी इंटरसेक्शन सी का एरिया है, और ये ए इससे इतना दूर है। तो क्या इन दोनों में कोई एरिया कॉमन है, इकट्ठा एरिया कोई दोनों में मिला हुआ है या नहीं है, तो नहीं है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिख देंगे, एम्प्टी सेट। आगे आप लोग खुद ही लिख लेना कि बिकॉज नो शेडेड एरिया और नो शेडेड एरिया या फिर नो एरिया इज कॉमन। तो ये बच्चों हमने अभी ये वाला हमने ए किया है। यहाँ से मैं आपको बता देती हूँ कि एसोसिएटिव लॉ हमने प्रूव करवाना था, यूनियन का भी और इंटरसेक्शन का भी। यहाँ से हमने एक डायग्राम लेनी थी और उसके ऊपर ये दोनों हमने चीज़ें प्रूव करवानी थी, यूनियन का पहले और फिर इंटरसेक्शन का। वो अभी हमारी एक कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हमने ये वाली बच्चों, अभी हमारी ये एक कंप्लीट हुई। अब हमने ये वाली डायग्राम लेके ना ये और ये दोनों लॉज प्रूव करवाने हैं, मतलब इसका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये वाली डायग्राम अब हम आगे बनाएंगे और ये ही सारा कुछ करेंगे।
तो बच्चों ये वाली अब हम डायग्राम बना लेते हैं। 2 वाली ए सी के अंदर है और बी उसके पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। बच्चों पहले ला ही लिख लेते हैं, ठीक है। यूनियन का ला पहले मैं लिख लेती हूँ, ए यूनियन, ठीक है। हमने इसको क्या लिखा हुआ था, ए यूनियन बी और सी बाहर है, इज इक्वल टू ए बाहर निकाल देंगे और बी यूनियन सी को हम ब्रैकेट में लिख देंगे। अब मैंने ये पहले डायग्राम इसलिए नहीं बनाई कि फिर वो मज़ीद 2 दफ़ा और बनानी पड़ती मुझे। तो अब मैंने पहले ये ला लिख लिया। अब नीचे डायग्राम बना के ना तो हम इकट्ठे ही सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग इधर लिखते हैं जी, ये हमने इधर बना ली है और ये वाली हमने इधर बना लिया, ठीक है बच्चों। अब हमने ना इसके अंदर वो वाले बना के तो कर लेने हैं प्रूफ। ये हमने यहाँ पे बना ली है और इसके अंदर हमारे पास सी के अंदर है ए, ये ए है, ये सी है और ये जो बी है ये इस सी के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। यही हमने इस साइड पे बनानी है, तो पहले मैं इसका काम ख़त्म कर लेती हूँ। ये सी है और ये क्या है, बी है। अब यहाँ पे भी हमने शेडिड पार्ट के ज़रिए से बताना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है या नहीं। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ लेफ्ट हैंड साइड में पहले ब्रैकेट को हम लोग लिख लेते हैं ए यूनियन बी। अब यहाँ पे ए यूनियन बी जो है ना आपको किधर दिखाई दे रहा है, ये ए है और ये वाला क्या है, बी है। यूनियन में तो हम लोगों ने कोई कॉमन वगैरह नहीं देखना होता, जहाँ पे ए है उसको शेड कर देंगे और जहाँ पे बी है उसको हम लोग शेड कर देंगे। ये ए सारा, ठीक है, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन पेंसिल के साथ हम लोग इसको शेड करें और ये वाला सारा क्या है, बी है। ये सारा क्या है, बी। और इधर मैं हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा देती हूँ कि जो इस तरह से बना हुआ है वो क्या है हमारे पास, ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी का यूनियन हमने लेना है सी के साथ, नीचे बना देते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का हमने क्या करना है, यूनियन लेना है सी के साथ। तो इसका हमने सी के साथ जो यूनियन लेना है उसको हमने तो बता देना। अब ये है जी सी हमारे पास, तो यूनियन में तो बस सारा हमने जो एरिया होता है ना उसको शेड कर देना होता है, कोई मसला नहीं होता इसमें। तो जो पहले से शेड हुआ है उसको, जिधर सी है ना, सी उसको भी हम शेड कर देते हैं। वो हम किसी और पेन के साथ कर लेते हैं, ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा लेते हैं। ये सारा सी जो है इसको भी, अब बेशक ए उसके अंदर आ रहा है कोई मसला नहीं है, सी तो वही है ना, तो ये हमने उस सारे सी को भी शेड कर दिया है। तो इसका अब हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, जो नीचे ये वाली लाइन्स थी ये भी आ रही हैं, ठीक है, सारे में। उसको 2 हिस्सों में, और उस साइड पे क्या थी, वो वाली वर्टिकल लाइंस भी उस साइड पे हैं। तो ये जो हमारा सारा है ना, ये सारा का सारा, ये क्योंकि यूनियन है तो उसमें सारा पार्ट ही आ रहा है, ये पूरे इस लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। तो अब इस साइड पे हम करते हैं राइट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड में बच्चों पहले क्या है हमारे पास, राइट हैंड साइड में है बी, राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, बी यूनियन सी है ब्रैकेट में, ठीक है। इसको हमने पहले सॉल्व करना है। ये हमारे पास बी है और ये वाला सी है। अब सी जो है ना इसके अंदर ही ए भी आ रहा है, तो हमने ये चीज़ नहीं देखनी, हमने बस जिधर सी है ना उस पूरे को हमने क्या कर देना है, उस पूरे को हमने शेड कर देना है, ठीक है, जिधर भी है। तो ये बी है और ये सी है। अब हम इसको सारा शेड कर देते हैं। ये सारा बी यूनियन सी हमने शेड करवा दिया है और इसको हमने किसके साथ जाहिर किया है, हॉरिजॉन्टल लाइंस के साथ, ठीक है बच्चों, ये हो गया। और अब इसी का हमने ए के साथ क्या ले लेना है, यूनियन। ये आ गया, ठीक है। अब ए के साथ जो हमने यूनियन लेना है तो वो तो पहले से भी शेड किया, अब हम उसको वैसे डिफरेंट करने के लिए ऊपर हम उसको दोबारा से ऊपर हम लोग ये करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा जो है ना इसका आंसर होगा, ये पूरा वाला। देखें हमारे पास क्या है कि यूनियन में सारा कुछ आता है। पहले हमने बी यूनियन सी को उसके साथ डिनोट करवाया है और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइंस सारी है नीचे, और जो ए का फिर हमने यूनियन लिया है उसको हमने चेंज करने के लिए किसके साथ डिनोट करवाया है,
रेड कलर की जो वर्टिकल लाइंस हैं उनके साथ। तो ये बच्चों आपको नज़र आ रहा होगा कि अब ये पूरा आंसर, मैंने कहा था कि ये पूरा उसका आंसर है, ठीक है। तो ये सारी अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपको इक्वली दिखाई दे रही है। मैंने आपको पहले बताया था कि आपने ये नहीं देखना कि लाइंस किस तरह की और कलर्स किस तरह के हैं, आपने उस स्पेसिफिक एरिया को देखना है। ये पूरा एरिया कवर यहाँ पे भी है और ये वाला यहाँ पे भी है। तो इसके साथ बच्चों अब हमने ये यूनियन वाला कर लिया है इस डायग्राम के लिए। अब हम करेंगे ये वाला, यहाँ पे मैं चलिए आपको छोटा सा लिख देती हूँ कि ये क्या था यूनियन का। और अब हम कौन सा करते हैं, इंटरसेक्शन वाला, ठीक है। वो भी मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। यहाँ पे बच्चों मैं लिख लेती हूँ इंटरसेक्शन वाला। ए, यहाँ पे मैंने जो पहले लिखा ए और बी को ब्रैकेट में, ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी। फिर हम क्या करेंगे कि ए को बाहर कर देते हैं और इंटरसेक्शन और फिर बी इंटरसेक्शन सी को हमने लिख लिया है ब्रैकेट में। अब इनकी भी हमने ये वाली डायग्राम्स बनानी है। ये आ गया हमारे पास, ठीक है जी। यहाँ पे हम कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ पे हम कर लेते हैं राइट हैंड साइड और ये हमने इंटरसेक्शन वाला ला लिख लिया है। अब डायग्राम्स क्योंकि यही हैं तो मुझे पहले ये बनानी है। ये आ गया है, ये वाला हमारे पास ए था और ये सी था और ये क्या था, बी था। ये ए था और ये वाला सी था और ये क्या है, बी है, ठीक है। ये यूनिवर्सल सेट। तो अब हमने ना देखना है कि ब्रैकेट में क्या है। सबसे पहले ब्रैकेट में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है, ए इंटरसेक्शन बी। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है बच्चों। हमने लिख लिया है ए इंटरसेक्शन बी और इसको अब हम सॉल्व करते हैं। ए और बी के अंदर क्या कोई एरिया कॉमन है या नहीं। ये वाला बी सेट आपको नज़र आ रहा है और ये ए है, कोई भी एरिया नहीं है ना कॉमन। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, एम्प्टी सेट। इन ए और बी के अंदर कोई भी एरिया कॉमन नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग ऐसे करते हैं कि इसका अब हमने इंटरसेक्शन जब सी के साथ लेना है, ए इंटरसेक्शन बी, और इसका अब इंटरसेक्शन लेना है हमने सी के साथ। तो जब इंटरसेक्शन, मैंने पहले ही आपको बताया था कि जब एक सेट एम्प्टी हो ना तो कभी उसका आंसर हमेशा फिर क्या आएगा, एम्प्टी सेट ही आएगा। क्योंकि इंटरसेक्शन वो चीज़ होती है कि जो दोनों सेटों में कॉमन चीज़ आए। तो जब एक है ही खाली तो फिर उसमें कॉमन चीज़ तो कुछ ही ना होगी। तो इसलिए इसका आंसर भी हमारे पास क्या आएगा, एम्प्टी सेट ही हमारे पास इसका आंसर भी आएगा। तो अब ना बच्चों हम इसकी ये वाली साइड सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। और बी और सी का इंटरसेक्शन जो है, ये वाला बी है और ये सी है। इसके इंटरसेक्शन में ये वाला हमारा ये सी है पूरा और ये बी है। इसके इंटरसेक्शन में ये वाला पार्ट हमारे पास आ गया है, ठीक है। शेडेड एरिया हमारे पास यहाँ पे आ गया है ये वाला। तो बच्चों आपने घबराना नहीं है कि उस साइड पे तो एम्प्टी सेट है तो इधर ये क्यों आ गया, भी आपको पता चल जाता है। अब ए इंटरसेक्शन और बी इंटरसेक्शन सी। अब ये ए है और ये बी इंटरसेक्शन सी का आंसर है। ए में और बी इंटरसेक्शन सी में क्या कोई कॉमन पार्ट है या नहीं। तो ये ए और ये इससे इतनी दूर है, ये वाला बी इंटरसेक्शन सी, तो क्या इन दोनों में कोई कॉमन पार्ट है, नहीं है ना। तो जाहिर बात है फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें भी हम लोगों ने ये यूनियन के साथ भी करवा लिया है। और यहाँ पे मैं आपको छोटा सा ब्रैकेट में बता देती हूँ, ये वाला हमने इंटरसेक्शन के साथ भी प्रूव करवा लिया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना उसकी डायग्राम भी पीछे मैंने आपको बताई थी और वो वाली डायग्राम लेके अब आपने, मैं आपको बता देती हूँ, ये वाली जो डायग्राम है ये वाली अब लेके ना तो हमने यूनियन वाला भी प्रूव करवाना है और इंटरसेक्शन वाला भी प्रूव करवाना है। इस डायग्राम में तीनों सेट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहे हैं। ये वाली हम डायग्राम पहले आगे बना लेते हैं, ठीक है। बल्कि पहले मैं ला ही लिख लेती हूँ। अब यूनियन वाला हम पहले करते हैं। तो वो ऊपर भी लिखा हुआ है ए यूनियन बी और यूनियन सी, ठीक है, इज़ इक्वल टू, ए को बाहर लिख लिया और यूनियन और बी और यूनियन सी, ठीक है, ये आ गया। और ये वाला हमने जो है कौन सा वाला लिखा है, यूनियन का हम लोगों ने लिख लिया है। और अब
अब हम यहाँ पे बनाएंगे जी डायग्राम्स, ठीक है। वो दोनों मैं इकट्ठी बना लेती हूँ। ये हम लोगों ने दोनों बना लिए हैं और इसमें अब हम वो तीन सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। तीनों वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप, ये आपकी बुक में बने हुए हैं बच्चों, वो ही हैं क्वेश्चन नंबर 1 वाले। उफ। ये हमने बना लिए हैं, ठीक है। अब इसमें ACB, ये वाला इसमें क्या है, A है, ये C है और ये वाला B है। A है और ये C है और ये वाला B है। तो जो अब हमने यहाँ पे इसको इसको देख के ना हमने ये प्रूव करना है। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। A यूनियन B, ब्रैकेट में क्या है, A यूनियन B है और इधर ये वाला A है, यहाँ तक ये जो सर्कल है ये सारा A का सर्कल है और ये वाला आ रहा है B का सर्कल। तो यूनियन में आपको पता है सारा कुछ उसमें वो कर देते हैं शेड, जहाँ जहाँ पे वो होता है। ये सारा अगर B का है, बेशक C भी इसके अंदर है लेकिन B तो यही है ना, तो हम इसको सबसे पहले इस हॉरिजॉन्टल लाइंस के साथ हमने इसको शेड करवा दिया। यहाँ तक B हो गया और ये आगे A को भी उसके साथ ही यूनियन लेना है। तो ये हमने कर लिया A यूनियन B। इधर हम बता देते हैं कि A यूनियन B को हमने हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जाहिर करवाया है। ये A यूनियन B, अब इसी का हमने C के साथ यूनियन लेना है। अब A यूनियन B और यूनियन C, ठीक है बच्चों। तो यूनियन अब C के साथ लेना है। तो जो C का पहले C का जो है ना, वो पहले भी जो पार्ट हुआ वह शेड, उसका कोई मसला नहीं है, C यही है। तो अब इसी C को ही हमने शेड करवाना है दोबारा, क्योंकि यूनियन में सारा शेड हो जाता है। तो अब मजबूरन हमें इसके ऊपर जहाँ जहाँ पे C का सर्कल है जिधर तक, हम उधर इसको शेड करवा देंगे। तो इसका प्रॉपर जो आंसर होगा वो क्या होगा, पहले ये वाला जो पेंसिल के साथ हॉरिजॉन्टल लाइन थी ये भी, और फिर जो हमने C को इस वर्टिकल लाइन से शेड करवाया था ये वाला, ये भी। इसका मतलब कि इसका आंसर जो है वो ये पूरा इसके आंसर में आ रहा है। और अब जो हमने ये जो साइड है इसकी, ये वाली भी अब हम करवा लेंगे प्रूफ। तो इस साइड पे आप पहले हम देखते हैं कि ब्रैकेट के अंदर क्या है जी, राइट हैंड साइड। इसमें ब्रैकेट में क्या है, B यूनियन C है। ब्रैकेट में क्या है, B यूनियन C। तो अब B यूनियन C अब हम अपनी इसमें से तलाश करते हैं कि किधर है, ठीक है। यूनियन जो है ना, यूनियन वो सारा हो जाता है उसमें पार्ट। यहाँ तक ये सर्कल आ रहा है B का और ये वाला सारा सर्कल है C का। तो हम इसको क्या करवा देंगे, शेड करवा देते हैं B और C के यूनियन के लिए। ये हमने B यूनियन C को शेड करवा दिया है और इधर भी हम बता देते हैं कि हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाई हैं। तो अब हमने क्या करना है, A यूनियन A का इसका यूनियन लेना है B यूनियन C के साथ। तो अब ये वाला A, जो ये वाला पूरा C, ये सारा सर्कल यहाँ तक ये किसका है, A का सर्कल है। तो यूनियन में क्योंकि सारा आ जाता है तो इसलिए हमने इसको जो है ना, बेशक आप इधर भी वर्टिकल लाइंस यूज़ कर लें, कलर तो डिफरेंट है, रेड है। तो अब इसका हमने यहाँ जहाँ तक A का सर्कल आपको नज़र आ रहा है उसके अंदर भी आपने इस तरह से लाइंस लगा देनी है, ठीक है। तो ये वाला देखें, अब इसमें भी सारा एरिया ही कवर हो रहा था और इसमें भी सारा एरिया ही कवर हो रहा है। और ये सारा हमारे पास यहाँ पे अब हम बता देंगे कि जो इस साइड पे हमने इस कलर के साथ लाइंस लगाई हैं और दूसरी साइड पे क्या है, ये वाली किसके साथ लगाई गई थी, पेंसिल के साथ। तो ये सारा क्या है हमारे पास, यूनियन वाला लॉ हमारे पास प्रूव हो चुका है, क्योंकि इस साइड पे और इस साइड पे आंसर जो है वो इक्वल है। इस डायग्राम को देख के आपको ये नज़र आ रहा है। तो बच्चों अब हम इसका कर लेते हैं इंटरसेक्शन वाला, ठीक है बच्चों। अब हम इसका इंटरसेक्शन वाला पार्ट करेंगे। तो यहाँ पे पहले मैं लिख लेती हूँ लॉ। जिधर जिधर बच्चों यूनियन है वहाँ पे क्या लगा देते हैं, इंटरसेक्शन। और ये ऊपर भी लिखा हुआ था पहले, A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B और इंटरसेक्शन C। इसके बाद A को अलहदा कर लेंगे और इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो इसका भी हम काम इधर ही तमाम कर देंगे। जो जो जगह थोड़ी बहुत आपको नज़र आ रही है इधर नीचे, ठीक है जी। अब इंटरसेक्शन हम यहाँ पे करेंगे। तो इसकी पहले अब हम डायग्राम बना लेते हैं। ये हम लोगों ने इसके दोनों जो हैं वो सर्कल बना लिए हैं जी, ठीक है। ये हम दोनों इसके सर्कल रेक्टेंगल बना लिए दोनों के। और अब हम इसके अंदर डायग्राम तो यही होगी,
ये थोड़ी ख़राब हो गई है। ये बच्चों हमने ये भी बना लिया, ठीक है। इसमें क्या था, ये वाला था जी ए, और ये है हमारे पास सी, और ये वाला है बी, ये है ए और ये वाला बी है, और ये वाला क्या है, सी है, ठीक है बच्चों। अब हमने इसको भी जल्दी से जो है ना वो, इसका सिर्फ शेडेड एरिया डिफरेंट होगा, जिसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। आप लोग ये देख लें, आप लोगों को ये नज़र आ रहा होगा कि इसके अंदर, आप पहले हमने इस ब्रैकेट को अगर सॉल्व करें तो ब्रैकेट में क्या है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी है, ब्रैकेट में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, और ये ए है और ये वाला बी है। अब आप लोगों ने देख लेना है कि ए का और बी का जो इंटरसेक्शन में वो होता है कि जो कॉमन पार्ट हो, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में इनका कॉमन पार्ट किधर है, ये ए है, यहाँ तक, यहाँ तक क्या है, ये वाला सारा, ये वाला ए है, और ये जो है ना इधर, ये क्या है, बी का। तो ये देखें, ये ए है और ये वाला इसके अंदर क्या है, बी का सा, तो ये वाला इनके अंदर कॉमन पार्टी है ना, तो इसको हम क्या कर देते हैं, बेशक ये सी भी अंदर आ रहा है तो उसका कोई मसला नहीं है, तो ये वाला सारा हमने क्या कर दिया, ए और बी का हमने क्या ले लिया है इसके अंदर, इंटरसेक्शन। ये देखें, ये ए वाला सर्कल यहाँ तक जा रहा है, उधर से ये बी वाला यहाँ तक जा रहा है, तो हमने इसको यहाँ पे बना लिया, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन लेना है सी के साथ, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो अब ये है सी और ये ए इंटरसेक्शन बी का आंसर है, और ये है सी, ये इंटरसेक्शन बी का आंसर है। इस सी वाले सर्कल में और इंटरसेक्शन वाले सर्कल में कौन सा एरिया सेम है, ये है सी का सर्कल, ठीक है, ये सी का सेट है, और ये इंटरसेक्शन का एरिया, इनमें दोनों में ये पार्ट सेम आ रहा है ना, तो इसको मैं ऊपर से कुछ और कर देती हूँ प्लस, क्योंकि पहले हम लोगों ने नीचे करवाया हुआ है, ठीक है। इंटरसेक्शन में और सी के सर्कल में सिर्फ यही एरिया कॉमन था और हमने इसको ऐसे लिख लिया है, ठीक है बच्चों। अब हमने इसकी दूसरी साइड सॉल्व करनी है, ठीक है, और यहाँ पे हम थोड़ा बता देंगे कि, और इस साइड पे भी जो है वो हमारे पास जो हमने इंटरसेक्शन लिया है उसमें भी यही है, लेकिन उसके ऊपर फिर हमने क्या बनाए थे, प्लस के साइन, ठीक है, उसको डिफरेंट करने के लिए। और बच्चों इस साइड पे अब हमने सॉल्व करना है, इस साइड पे क्या है, पहले राइट हैंड साइड के अंदर क्या है हमारे पास, यह हमने क्या प्रूव की है, लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं राइट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड में अब हमारे पास क्या है, बी इंटरसेक्शन सी, ये राइट हैंड साइड में ब्रैकेट में क्या है, पहले बी इंटरसेक्शन सी, और ये बी है, यहाँ तक हमारा जा रहा है ये वाला बी का सर्कल, और ये है हमारा यहाँ से सी वाला सर्कल, ये सारा क्या है, सी वाला सर्कल, ये बी है और ये सी है, और इनके इंटरसेक्शन के अंदर ये वाला पार्ट कॉमन आ रहा है दोनों में, ये वाला पार्ट हम इस पेंसिल के साथ इसको शेड कर लेते हैं, ये जो हमने एरिया शेडेड किया है पेंसिल के साथ, ये बी और सी का कॉमन एरिया है, यहाँ तक सी का सर्कल आ रहा है बच्चों, और ये वाला जो है बी का सर्कल है, तो इन दोनों के अंदर जो है कॉमन एरिया वो यही बन रहा है, तो हमने इसको क्या कर दिया, ये है बी इंटरसेक्शन सी, और इसको हमने कलर कर दिया है पेंसिल के साथ, ठीक है बच्चों। अब इसका हमने दोबारा से इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, ए के साथ, यहाँ पे लिख देती हूँ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो अब ये ए है और ये बी इंटरसेक्शन सी का आंसर है, और ये वाला सर्कल जो है ना, ये सर्कल ये किसका यहाँ तक आ रहा है, ए का आ रहा है, ठीक है, और ये बी इंटरसेक्शन सी का इतना सा आंसर है। अब इस ए वाले सर्कल का इसके साथ इंटरसेक्शन लेना है, मतलब इस ए वाले सर्कल में और इसमें क्या चीज़ कॉमन आ रही है, तो यहाँ तक पूरा ए का आ रहा है, और इसके अंदर ये नहीं कॉमन आ रही जगह, यही वाली जो उसमें था, तो इसको भी अब हम किसके साथ यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं, प्लस के साइन के साथ। इसकी बच्चों आपको समझ आई होगी, अगर आपको समझ नहीं आती किसी बात की तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे देखें, ये था जी बी इंटरसेक्शन सी का आंसर, और इसका भी दोबारा एक साथ इंटरसेक्शन लेना था, और यहाँ तक ए का सर्कल आ रहा है, और ये बी इंटरसेक्शन सी का आंसर है, और इनमें यही चीज़ कॉमन है, ये वाला एरिया, तो इसलिए फिर हमने उसको ऊपर से डिफरेंट करने के लिए क्या कर दिया है, प्लस का साइन, इंटरसेक्शन को डिनोट करने के लिए। तो बच्चों इसके साथ ही हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो चुका है, सॉरी पार्ट नंबर 3। अब हम इसका यहाँ पर करेंगे लास्ट पार्ट 4। तो जो पार्ट 4 है इसकी डायग्राम किस तरह की थी, ठीक है, मैं पहले ऊपर वो आपको ला लिख के बता देती हूँ।
पहले हम करते हैं यूनियन के, करते होते हैं हमेशा से ए यूनियन बी और यूनियन सी, ठीक है बच्चों। इसके बाद हमने ए को अलहदा कर दिया है और यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। अब उसकी डायग्राम किस तरह की थी वो हम नीचे बना लेते हैं, और ये मैंने कौन सा आपको लिख के बताया है, यूनियन का, ठीक है। अब हम नीचे इसकी डायग्राम बना लेते हैं। कौन सी वाली थी इसकी, ये वाली लास्ट, ये ए और बी एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं और सी अलहदा है। ये बी था, ये ए था, और ये वाला है सी। ये ए है, ये बी है, और ये क्या है, सी है, ठीक है बच्चों। तो अब हमने ना इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है पहले, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है। लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट में पहले क्या है, ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी। अब इसके अंदर आप देखें, अब ये ए है और ये बी है, इन दोनों का यूनियन जो लेना है, तो जाहिर बात है सारा कुछ जो जिधर जिधर ए और बी का सर्कल है उस सारे को हमने क्या कर देना है, शेड करवा देना है। तो ये हमने उसको हॉरिजॉन्टल पेंसिल लाइन के साथ शेड करवा दिया है, और इधर भी हम ये ड्रा कर लेंगे। अब इसी का यूनियन हमने लेना है सी के साथ, ए यूनियन बी और यूनियन सी। ए यूनियन बी हम लोगों ने पहले ले लिया, इसी का यूनियन हमने लेना है सी के साथ। ये तो पहले ऊपर वाला, अब सी के साथ जब हमने इसका यूनियन लेना है, तो सी का सर्कल आपको किधर दिखाई दे रहा है, जिधर वो है उसको भी हमने क्या कर देना है, शेड करवा देना है। तो उसको हम इस तरह करवा लेते हैं इस ब्लू पेन के साथ, ये आ गया। तो इसका ये पूरे का पूरा आंसर है, इसका जो जो शेडेड पार्ट है ये सारा यूनियन का इसका आंसर है। अब इस साइड पे भी यही आना चाहिए। अब इस साइड पे देखते हैं पहले ब्रैकेट में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, बी यूनियन सी है, ठीक है। ये बी है, बी का सर्कल है, और ये वाला सी का सर्कल है। तो अब जिधर जिधर बी का सर्कल है और जहाँ पे सी का सर्कल है, हमने इस पूरे पार्ट को शेड करवा देना है। तो हम इसको भी पेंसिल की हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ शेड करवा देते हैं, ठीक है जी। ये हमने इसको करवा दिया, और यही बात हम इधर भी डिनोट करवा देंगे, ठीक है। ये आ गया। अब बी यूनियन सी जो है, इसका हमने यूनियन लेना है ए के साथ। तो बच्चों यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए यूनियन और बी यूनियन सी, ठीक है। अब जहाँ पर ए है ना, ए, ये बी यूनियन सी को हमने हॉरिजॉन्टल लाइन से पहले कर देते। अब इसका ए के साथ यूनियन लेना है, तो ए इधर आपको सर्कल दिखाई दे रहा है, तो जाहिर बात है फिर आप इधर ही इसको शेड करवा देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम पेंसिल लाइन्स ब्लू यूज़ कर लेते हैं, ये वाली हमने, ये आ गया, ठीक है। और ये जो ब्लू पेंसिल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसी को भी हमने यहाँ पे नोट कर लिया। अब बच्चों आपने ना ये नहीं देखना कि ब्लू लाइन किधर है और पेंसिल लाइंस किधर है, बस आप ये देखें कि जो एरिया है ना, इसमें भी सारा एरिया कवर था, ये और इसमें भी सारा एरिया कवर। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड है। अब हमने क्या करना है, यूनियन वाला अब हमने कर लिया है, और अब बारी है जी इंटरसेक्शन वाले की, ठीक है। इंटरसेक्शन में जिधर जिधर पहले यूनियन था, अब हमने क्या लगा लेना है, इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, ए को बाहर निकाल दिया है, और इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब हमें दोबारा से यही डायग्राम जो है ना, ये बनानी पड़ेगी। ये हमने बना लिया, ठीक है। अब ये हमने और ये वाला सी है। अब हम राइट लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये ला कौन सा मैंने लिखा है, इंटरसेक्शन वाला। अब यहाँ पे बच्चों क्या है हमारे पास, इंटरसेक्शन वाले में ब्रैकेट में सबसे पहले क्या है, ए इंटरसेक्शन सी है। तो हमने क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी। ब्रैकेट में इंटरसेक्शन बी है, तो वही हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं। इधर आपने देखना है कि ये ए है और ये बी, इन दोनों में जो कॉमन एरिया आ रहा है, यहाँ तक ये वाला ए का सर्कल है और ये क्या है, बी का सर्कल। तो इनमें जो कॉमन एरिया है वो यही वाला है, ये वाला, ठीक है। इसको हमने पेंसिल के साथ शेड कर लिया है, ठीक है बच्चों। इसको हमने पेंसिल के साथ शेड कर लिया, और यही हम लोग यहाँ पे भी लिख देंगे। ए इंटरसेक्शन बी में जो दोनों में कॉमन एरिया था वो हमने लिख लिया। अब
इसी का इंटरसेक्शन लेना है सी के साथ, और ये ए इंटरसेक्शन बी है और यहाँ पर क्या है सी, तो इन दोनों में कोई भी एरिया कॉमन नहीं है, तो लिहाजा इसका आंसर क्या होगा, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट है इसका आंसर। दूसरी साइड पे अब हम लोग देख लेते हैं राइट हैंड साइड पे क्या सिस्टम है। राइट हैंड साइड में ब्रैकेट में सबसे पहले क्या है, बी इंटरसेक्शन सी है, ठीक है, ये बी है और ये सी है, ये तो है ही एक दूसरे से इतना दूर, तो लिहाजा इसका आंसर तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट। तो इसका अब इंटरसेक्शन ए के साथ अब हमें इसका इंटरसेक्शन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ए के साथ अगर हम बी इंटरसेक्शन सी जब एम्प्टी है तो ए के साथ इसका इंटरसेक्शन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, और वैसे भी वो तो एम्प्टी सेट ही आएगा। अगर एक सेट एम्प्टी हो, उसका दूसरे के साथ इंटरसेक्शन लिया भी जाए तो वो क्या होता है, हमेशा से एम्प्टी सेट, क्योंकि दोनों में कॉमन चीज़ कोई नहीं होती। इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट। तो दोनों तरफ आप देख रहे हैं कि हमारे पास आंसर क्या था, एम्प्टी सेट और एम्प्टी सेट। इसको आपने इस पे नहीं जाना, ठीक है, ये तो उसकी अभी एक चीज़ पार्ट हमने सॉल्व किया था। आंसर तो मेन आंसर तो क्या है, एम्प्टी सेट ही है। तो बच्चों इसके साथ ही ना हमारा जो है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है, और इसके बाद जब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और उसमें भी ये क्वेश्चन नंबर 1 की सारी डायग्राम्स यूज़ हो रही हैं। लेकिन अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो इसलिए उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे सवाल समझ में आ गए होंगे। आपने खूब इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको सवाल समझ आ गए होंगे। थैंक यू बच्चों, अल्लाह हाफिज़।